Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सारा देश 400 पार का नारा दे रहा है। ये जो चौटाला आए थे सर भिवानी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 2 से 3 सीटों तक सिमट जाएगी। वो भी जो शहरी क्षेत्र वो 11 सीटें हैं, बाकी कहीं खाता नहीं। नहीं, हम भ्रम में रहने वाले लोग नहीं, हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। गरीब किसान के दिल में रहते हैं, गरीब मजदूर के दिल में रहते हैं, नौजवान के दिल में रहते हैं, धरातल से जुड़ के काम करते हैं। हरियाणा में जो है चुनाव की सरगर्मियां तेज है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में हरियाणा में भी जो है वार पलटवार और नेताओं के दौरे और एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल से कि किस प्रकार की गतिविधियां और उनका इस पर पूरे जो घटनाक्रम है जो हरियाणा सरकार में जो हुआ था और जो हाल फिलहाल जो है किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी चल रही है, इन सब पर बात करें। सर, सबसे पहले तो बात करें, जैसे जैसे गठबंधन टूटा था तो अब बीजेपी की चाल बोल और सुर सब बदल चुके। क्या मानते हैं कि कितनी नाराजगी उन? नहीं, बीजेपी अपना काम करती है। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि कैसे प्रदेश का विकास हो, देश के अंदर कैसे प्रगति आए। और सारा देशवासी ये मानते हैं कि किस तरह से तीसरी बार पहले से भी प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सारा देश 400 पार का नारा दे रहा है और इसकी वजह भी है कि पिछले 10 साल के अंदर जिस तरह से भारत का प्रभुत्व बढ़ा, जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन हुआ, जिस तरह से तेज गति से सड़कें, नहरें, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं, किस तरह से देश की जीडीपी बढ़ रही है, किस तरह से 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं। और प्रधानमंत्री ने एक विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक। उसको पूरा करने के लिए बच्चा बच्चा भारत का तैयार बैठा है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन सर, हरियाणा में जो जेजेपी से गठबंधन टूटा, जेजेपी की नाराजगी बीजेपी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, कोई वो जेजेपी की नाराजगी जेजेपी को भारी पड़ेगी और वो अपना उनकी अपनी पार्टी है, अपने कैंडिडेट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सही है कि उनके सहारे की जरूरत थी, हमारी कुछ सीटें कम रह गई थी। हमारा कोई चुनाव इकट्ठे लड़ने का गठबंधन ना पहले था ना अब है। सरकार में हमारी जो उस टाइम उनका साथ लेना पड़ा, ये उस वक्त की ज़रूरत थी। सर, बात करें जो जेजेपी है वो जो काफ़ी नेताओं का विरोध हो रहा है, बीजेपी के कैंडिडेटों या जेजेपी के नेता, वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी से जो लोग नाराज हैं, उन्होंने इशारा भी किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल, उनसे जनता नाराज है और उस नाराजगी के चलते सभी का विरोध हो रहा है, बीजेपी हो या जेजेपी। नहीं, हमारा पार्टी के जो प्रत्याशी जाते हैं, हम जाते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। खूब लोग ढोल नगाड़ों से हमारा स्वागत करते हैं। दूसरों के बारे में क्यों विरोध हो रहा है वो खुद अपने आत्म चिंतन करें। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि चुनाव का वक्त है, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई नेता आए उसकी बात सुननी चाहिए, मान सम्मान भी करना चाहिए, वोट अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी दें। लेकिन ये प्रथा जो है लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। दिग्विजय चौटाला आए थे सर भिवानी, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 2 से 3 सीटों तक सिमट जाएगी। वो भी जो शहरी क्षेत्र वो 11 सीटें हैं, बाकी कहीं खाता नहीं खुलेगा। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का फैसला जनता करती है और भविष्यवाणी का काम करने वाले लोग जो है अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो लोगों ने फैसला कर रखा है। 2 बार पिछले चुनाव में भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें थी है, इस बार भी 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता हमें देगी। पूरी बीजेपी मोदी लहर में चल रही है सर, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि भरम ने पाले बीजेपी, क्योंकि भरम जो है इंदिरा गांधी का नहीं रहा। जब वो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था, भरम जो है अटल बिहारी का साइनिंग इंडिया के टाइम पर नहीं रहा। नहीं, हम भ्रम में रहने वाले लोग नहीं, हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। गरीब किसान के दिल में रहते हैं, गरीब मजदूर के दिल में रहते हैं, नौजवान के दिल में रहते हैं, धरातल से जुड़ के काम करते हैं। और सभी को पता है कि आज देश जिस तेज गति से देश बढ़ रहा है, जिस तेज गति से मोदी जी ने देश का दुनिया के अंदर नाम किया है, फिर तीसरी बार प्रत्येक भारतवासी उनको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। जेजेपी जहाँ विरोध कर रही है, अभय सिंह चौटाला के अभी एक अजीबोगरीब विरोध है। वो कह रहे हैं कि करनाल सीट से मनोहर लाल को हराना है तो सभी विपक्षी पार्टियों को एक साझा कैंडिडेट लेकर आना है होगा। तो क्या मानते हैं, ये विपक्ष की कमजोरी है या फिर बीजेपी के लिए खुशखबरी है? नहीं, ये तो उन्होंने सबने माना हुआ है पार्टियों ने कि अकेले अकेले वो सक्षम नहीं है। कम से कम कहीं तो उन्होंने सच्चाई को माना। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इकट्ठे भी हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बहुमत जो है जनता का वोट का बहुमत अकेले हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो इतना ही जोश में जो बीजेपी है उसकी कहीं वजह ये तो नहीं कि कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं आए, अकेले मैदान में बीजेपी है।
नहीं, कांग्रेस का हमेशा होता ही ये था। 10 साल तक वो अपने जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए। अब जो है टिकटों में कई बार मीटिंग हो चुकी हैं, आपस में अपने अपने गुटों के लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं, और जो उनके गुट की टिकट ना दें तो उनको हराने के लिए तत्पर है। कांग्रेस को हराने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद ही हराने में वो सक्षम है। सर, कुछ चर्चाएं हैं कि बीजेपी अपने कैंडिडेट हरियाणा में बदल सकती है 2-4-5। क्यों बदलेंगे? हमारी पार्टी में सोच समझ के फैसला होता है, इस तरह के पुनर्विचार की कोई संभावना नहीं है। सर, अंतिम सवाल, कांग्रेस ने जो है अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में दावे किए गए, वादे किए गए हैं, बड़ी संख्या में गारंटियां दी गई हैं, रोजगार की, एमएसपी की, महिलाओं को 1-1 लाख रोजगार की। कांग्रेस ने अब जो मैंने देखा था कि न्याय करने का वायदा किया है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान, जो उनका शासनकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा है, जनता के साथ न्याय नहीं किया, अन्याय किया है। देर से ही सही, उनको ये आभास तो हो गया कि जनता जो है बहुत समझदार है, वो समझ सकती है कि किसने न्याय किया, किसने अन्याय किया। कांग्रेस को अपने पुराने वक्त में जो शासन के दौरान जो जनता के किए हुए वायदे पूरे नहीं किए, पहले उसके बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद सर। ये थे वित्त मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से जो बीजेपी का माहौल है, 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीतेंगे और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जेजेपी हो या इनेलो या फिर कांग्रेस, सभी के जो है वार जो मुद्दे हैं जो लोकसभा चुनाव में इस बार हैं, वार पलटवार हैं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका जो है एक एक करके पलटवार किया है। अब आप ही देखें कि किस नेता में कितना दम है, किस पार्टी में कितना दम है, इन चुनाव में कौन सी पार्टी कितना दमखम दिखा पाएगी। अपने सहयोगी अमन के साथ जगबीर गणगस, हरियाणा तक, भिवानी।